फ्रेंड, तान्या को मन था कि मम्मी बर्थडे है मेरा तो मंदिर चलो, तो मैं मंदिर गई, वहाँ फूल माला खरीद रही हूँ और ये गुलाब का फूल ली हूँ, लड्डू ली और चल दी मंदिर साईं बाबा के। तो ये पंचशिव मंदिर है के नाम से जाना जाता है और यहाँ साईं बाबा का बहुत भव्य मूर्ति है, मंदिर है और अच्छा लगता है यहाँ पूजा करना। तो मैं अक्सर यहाँ आ जाती हूँ मन की शांति के लिए और कष्टों को हरने वाले प्रभु के पास किसे नहीं अच्छा लगेगा आने के लिए। तो मैं अक्सर आ जाती हूँ, बर्थडे हो या ना हो फिर भी आती हूँ। बर्थडे है इसका तो आज आई हूँ, मैं ऐसे भी अक्सर आ जाती हूँ अकेले भी कभी कभी पूजा करने के लिए और दर्शन करती हूँ, थोड़ी देर रुकती हूँ और फिर चली जाती हूँ। तो मैं यहाँ अक्सर जाती हूँ। तो ये बाबा हैं वहाँ पे, तो बाबा बोल रहे हैं कि बिटिया का खाली वीडियो ही बनाइएगा, फ़ोटो भी एक आध दो ले लीजिए बच्चा का। तो बोले ठीक है बाबा, फ़ोटो भी खींच लेते हैं। तो मैं वीडियो बना रही थी तो उन्हें लगा था बार बार कि ये वीडियो ही चालू कर रही है, वीडियो ही चालू कर रही है। उनको पता नहीं था कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था कि मैं किस मंदिर गई हूँ, कैसे पूजा की हूँ। तो यहाँ साईं बाबा के मंदिर, साईं बाबा के पास पूजा कर ली हूँ और आगे भी कुछ देवी देवताओं की मूर्ति है, तो वहाँ जाके मैं पूजा करने जा रही हूँ, उनके दर्शन करती हूँ। तो गई दर्शन करने के लिए, तो तानिया मोबाइल से अपना वीडियो बना रही है। तो गई तो सब जगह भगवान की जितनी भी मूर्तियाँ तो सबके सामने पर्दा ऐसे लगा हुआ था, मंदिर धुला हुआ था, साफ़ सुथरा था। तो पर्दा क्यों लगा था वो मैं आपको बताना चाहूँगी। क्योंकि यहाँ पे भगवान जी को पूजा करके भोग लगाया गया है। तो भगवान जी भोग उनका लगा है, तो वो शायद मतलब कि इसी कारण से उनको पर्दा लगा था। क्योंकि जैसे मैं वहाँ पूजा वूजा कर लेती हूँ, दर्शन कर लेती हूँ बाहर से ही, तो देखती हूँ कि पर्दा हटता है और सारे प्रसाद को वहाँ से उठा के एक जगह किया जा रहा था। हर कटोरी में एक एक कटोरी में सभी भगवान जी को भोग लगाया गया था और एक पीतल का एक एक कटोरी था। वहाँ मैं वीडियो नहीं बना पाई, ध्यान नहीं रहा, मोबाइल शायद तान्या के हाथ में था तो ध्यान नहीं रहा। तो सभी देवी देवताओं को अलग अलग पीतल के कटोरे में, बड़े बड़े कटोरे थे, उसमें अलग अलग भोग लगाया गया था और सभी को फिर उठा के बड़े थाल में और फिर उन सबको एक जगह फिर अलग बड़े थाल में किया जा रहा था। तो मैं समझ गई कि ये भगवान को भोग लगा था, तो इसलिए पर्दा लगा दिया गया था। और उसके बाद जब वो उनका टाइम हो गया, भोग मतलब लग चुका, वो उनका भोजन हो चुका, तो पर्दा फिर हटा। तब तक मैं फिर पर्दा हटा तो फिर से मैं दर्शन की, दर्शन करके प्रणाम करके फिर उसके बाद मैं वापस आई और तानिया को बोली कि जाओ, नहीं की हो तो फिर से तुम सब जगह गोड़ लागो। तो वो बोली हाँ मम्मी पर्दा हट गया है, तो अब जाती हूँ मैं फिर से दर्शन करती हूँ। तो वो फिर से जा रही है दर्शन करने और यहाँ पे शनि भगवान जी का है मूर्ति, तो वहाँ भी दरवाज़ा लगा हुआ है, तो वहाँ पे शनि भगवान है, तो वहाँ भी मैं दर्शन की। और ये नंदी बाबा हैं, नंदी बाबा के कान में कुछ भी बोलो तो वो विश पूरा कर। देखिए यहाँ पे कटोरी में भोग लगा था, तो यहाँ से हटा और तो सब जगह से वैसे ही हटाया जा रहा था प्रसाद को और सभी को एक जगह थाल में किया जा रहा था। तो यहाँ भी था, तो इसलिए सब जगह पर जहाँ जहाँ से प्रसाद हटाएगा वहाँ से पर्दा को भी हटा दिया गया था, तो सब जगह से। तो हम फिर वापस से फिर मुड़ के दर्शन करके और फिर वापस चले आते हैं। ऊपर भी जाते हैं, ऊपर भी हैं कुछ भगवान जी, तो बोले कि चलो ऊपर भी दर्शन कर रहे हैं, नीचे कर लिए हैं दर्शन, तो फिर ऊपर हम क्यों छोड़े भगवान को, उनके भी दर्शन करूँगी और दर्शन करके ही जाऊँगी, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी। तो ऊपर भी चली आती हूँ और जो भी ये फूल अच्छा था अपना थोड़ा सा चढ़ा के और उसके बाद मैं पूजा करके फिर वापस लौटती हूँ। तो तान्या को बहुत ही अच्छा लग रहा था और उसको बहुत मन लग रहा था, उसी का मर्जी था कि मैं जाऊँ पूजा करने। तो बोली मम्मी चलो बर्थडे है, तो चलो मम्मी चलो। मम्मी जिद की तो मेरा भी मन हो गया। ऐसा कोई योजना नहीं था, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं मंदिर जाऊंगी ही, लेकिन शायद भगवान का बुलावा आता है तो सच में दर्शन करने लोग चले जाते हैं। तो समझिए कि सच कहा गया है कि भगवान जिसे बुलाते हैं दिल से तो वही पहुँचते हैं दिल से। तो शायद बिना मेरा मर्जी नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे मौका दिया कि मैं उनके दर्शन करूं
और मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को पाई आज कि मेरा कोई योजना नहीं था कि मैं मंदिर जाऊंगी, और अचानक से मैं चली गई और तानिया की एक बोली पे मैं चली गई और वहाँ दर्शन भी की, अच्छा लगा। और वो देखिए कितना खुश है, सब जगह प्रणाम कर रही है। दर्शन की है, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। और वो सब जगह वापस से दौड़ दौड़ के भाग भाग के वो गोड़ लग रही है। सब बोले हम सब भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे मम्मी, सब भगवान जी। हम कहे ठीक है, सब जगह लोग कितना खुश है कि एक जगह जो जहाँ पे प्रणाम की हुई रहती है वहाँ भी फिर से दोबारा जाके गोड़ लगती है कि मम्मी लगता है, हमको लगता है यहाँ छूट गया है, तो यहाँ फिर से जाती है। जहाँ लगी हुई रहती है वहाँ भी दौड़ दौड़ के लग रही है। हम बोले तुम लोगो जितना मन है तुम भगवान का आशीर्वाद दो। बोली कि मैं बहुत सारा विश मांगूंगी, बहुत सारा विश मांगूंगी। मांगो विश, तुम्हारा भगवान जरूर पूरा करेंगे। दिल से मांगे ही हर मुराद पूरी होती है। तो भगवान सभी का सुनते हैं, किसी का देर कभी किसी का सवेर। सच कहा गया है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो देखिए मेरी इतनी प्यारी प्यारी बेटी सभी भगवान के दर्शन कर ली है और खुश है। और यहाँ पे आके यहाँ दुर्गा माता का मूर्ति है, तो यहाँ पे भी दुर्गा माता को प्रणाम करती है और घंटे बजाती है उछल उछल के और बोलती है कि मम्मी कितना सुंदर मूर्ति है, देखो ना कितनी अच्छी लग रही है माँ। हम बोले माँ अच्छी ही रहती है बेटी, माँ कभी गलत नहीं होती है, माँ अच्छी होती है। माँ को हर रूप में देखो तो माँ अच्छी ही होती है, तुम जैसे भी देखो। तो फिर उसका पूजा करने के बाद यहाँ पे 56 भोग 10 स्वीट शॉप है, तो वहीं पे मैं जाती हूँ, मिठाई लेती हूँ। और वहाँ ये रंग बिरंग के मिठाई और ये खेवड़े, जिसका नाम मैं कभी पहले सुनी नहीं थी, तो मैं पूछी ये क्या है, बोले खेवड़े हैं। तो मैं बोले अच्छा, मुझे पता नहीं था कि ये खेवड़े हैं। और देखिए कितनी रंग बिरंग मिठाइयाँ हैं। तो इतनी सारी मिठाइयाँ हैं कि मैं ली नहीं इतना, बस ये छोटू वाला है ना काला जामुन और छोटू वाला वाइट वाला, तो यही सब मिठाई ली हूँ। और लड्डू मैं पहले ले चुकी थी इस दुकान से, तो भगवान जी को चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए लड्डू ली थी। उसके बाद बोली मम्मी देखो ना कितना अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा यहाँ पे केक भी है। बोले कि बेटा है तो क्या कहती हो, तो मम्मी प्लीज़ केक ले लो। तो मैं केक लेने का भी कोई इरादा नहीं था, ना केक काटने का इरादा था। मैं सोची सिर्फ जाऊँगी मंदिर और पूजा करूँगी, भगवान को आशीर्वाद लूँगी भगवान से और बस सुख शांति मांगूंगी। लेकिन मेरी बेटी के फरमाइश के आगे शायद मैं झुक गई और मर्जी ना होते हुए भी ये मुंह ऐसे लटकाई बनाई हुई थी कि मुझे केक भी लेना पड़ा। और यहाँ से मैं केक लेती हूँ, पिंक वाला केक पसंद आता है, तो पिंक वाला केक मैं ले लेती हूँ इसकी फरमाइश पे। इतना छोटा नहीं तो और बड़ा चाहिए, ये इतना बड़ा बड़ा काटा पिंक वाला ही तो ठीक है, ये वाला। हाँ ये ना, हाँ तो मैंने लेना। बड़ा सुंदर लग रहा है। तो वो केक ले लो ना प्लीज प्लीज। मेरे को तो छत से काम नहीं चलेगा, दूर ले नहीं बेटा और भी काम है। ठीक है ये वाला मन